आज तहरीक इंसाफ के पी के वज़ीर आला अली मीर गंडापुर साहब की भरपूर किस्म की स्पीच जो है वो सामने आई है। दूसरी स्पीच, क्योंकि अली मीर गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ काफ़ी सोशल मीडिया पर जो है वो बातें हो रही थी, तनकीद हो रही थी कि वो अपने कारकुनों को छोड़कर कैसे गायब हो गए और जो है वो काफ़ी पूरी रात गायब रहे और फिर अगले दिन जाके जो है वो पेशावर में जाके उन्होंने KP असम्बली से खिताब किया। ये वो दौरानिया था जब काफ़ी कारकुन जो है वो डी चौक, चाइना चौक में मौजूद थे, लेकिन अली मीर गंडापुर साहब जो है वो KP हाउस रवाना हो गए थे। उनकी गिरफ्तारी की खबरें जो आ रही थी उस पर जो है वर्कर्स काफ़ी परेशान थे, डायरेक्शन लेस थे, कोई उन्हें डायरेक्शन देने वाला को नहीं था, उन्हें बताने वाला को नहीं था कि अब डी चौक आ गए हैं या चाइना चौक पहुँच गए हैं तो अब उन्होंने करना क्या है। उस वक्त ज़ाहिर बात है शेलिंग भी हो रही थी और पुलिस पर पथराव भी हो रहा था, लेकिन अली मीर गंडापुर साहब जो है वो गायब हो चुके थे। उन्होंने पहली स्पीच की लेकिन उसके बाद भी तनकीद उन पर होती रही और आज उन्होंने फिर दोबारा एक स्पीच की, वजाहती स्पीच थी, और उन्होंने वजाहत पेश की कि वो कहाँ पे थे, कैसे गए और कैसे उन्होंने 12 ज़िले जो है वो क्रॉस करके पेशावर पहुँचे। उन्होंने कहा कि मैं एक पोस्ट पे छुप गया था, 4 घंटे तक मैं एक पोस्ट पे छुपा रहा और उसके बाद फिर एक गाड़ी मुझे मिली, मैं पैदल चलता गया, रेंजर के सामने से गुजर गया लेकिन किसी ने देखा नहीं। ज़रा सुनिए, ये अलग फैला की कहानी है या कोई और अफसानवी कहानी है, ज़रा सुनते हैं। भी यहाँ पे मौजूद है। एम टैग के जरिए मोटरवे पे चढ़े, मोटरवे से आगे हम जाकर फिर जब मोटरवे से उतरे, मैं वहाँ से एक जिले के DPO के घर में पहुंच गया। वो मौजूद नहीं था। फोन पे उसके बंदे ने मेरी बात कराई, उन्होंने हमारा नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया। मैंने उसे कहा कि मुझे सिक्योरिटी दो और मैंने CM हाउस जाना है पेशावर, लेकिन मैंने कहा किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस बात का। तो उसने मुझे ये कहा, मैं ये गारंटी सर नहीं दे सकता किसी को पता ना चले, क्योंकि मैं आपको जब सिक्योरिटी दूंगा, स्कॉट दूंगा तो ये बात पता चल सकती है, तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकता। मैंने कहा ठीक है, फिर तुम्हें गारंटी नहीं दे सकते तो लीव इट। उसके बाद मैं वहां से निकल के इस दौरान में गाड़ी ने एक पंप से तेल डलवाया, उसकी रसीद भी मौजूद है। कैमरे बहुत लगे हुए हैं कि जितनी भी रास्ते में मैं बताऊंगा जिले आपको, उन पे बहुत सी शाफ्स होंगी, उस शाफ्ट पे चेक कर सकते हैं कि कहीं बाईपास था या कहीं कहाँ था, वहां पे मैं जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने कोई ब्रेक नहीं की, फिर मैं सीधा गया और मैं वहां से बड़ग्राम, तोरगर, शांगला, फिर वहां से सवात से नीचे फिर आता गया। आगे के जो मेरे रसीदें हैं वो मैंने M टैग उतार दिया कि रिकॉर्ड पे ना आए सबके, तो M टैग के अलावा वो रसीदें मौजूद हैं उस गाड़ी की जो रसीदों पे आए। और फिर मदान, नौशेरा, चारसदा और मैं पेशावर पहुंच गया। उसकी नाज़रीन, ये कहानी है अली मीर गंडापुर साहब की, जो एक पोस्ट पर छुपने के से शुरू होती है और फिर 12 ज़िले कैसे क्रॉस किए, DPO कौन था। ये बड़ा अहम सवालिया निशान है कि उनके अपने सूबे के जो DPO साहब हैं उन्होंने उनसे ताउन क्यों नहीं किया। और अब फिर अली मीर गंडापुर साहब जो है वो कस्में खा रहे हैं कि मैं इस नज़रिया के साथ खड़ा हूँ और जो इस नज़रिया के साथ नहीं है वो अल्लाह करे घर खो जाए, और इस किस्म की जो है वो बातें हो रही हैं। इस पर हम बात करने जा रहे हैं और फिर हम बात करेंगे कि जो है वो आईनी तरमीम कब होने जा रही हैं। SCO कॉन्फ्रेंस है और पूरी हुकूमत जो है वो SCO कॉन्फ्रेंस के इंतज़ामात में मसरूफ़ है और ये कहा जा रहा है कि SCO कॉन्फ्रेंस के फ़ौरी बाद कौमी असम्बली का और सेनेट पाकिस्तान का इजलास बुलाया जा रहा है जिसमें आईनी तरमीम का पैकेज आ सकता है। गुज़श्ता रोज़ जो गाज़ा फ़लस्तीन की सूरत हाल पर ईवान सदर में APC हुई थी उसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकातें हुई हैं प्रेसिडेंट असफ अली ज़रदारी साहब से, वज़ीर आज़म से, और उन्होंने मौलाना साहब को मना लिया है और मौलाना साहब जो है अब साथ खड़े हैं आईनी तरमीम के। उन्हें एक जो है वो ड्राफ्ट दिया गया है और उससे वो मुत्तफ़िक हो गए, ये ज़रा बता रहे हैं। और इसके साथ नाज़रीन, स्पीकर कौमी असम्बली को पार्लिमानी रहनुमाओं का भी एक ख़त मिला है। ज़राए के मुताबिक ये ख़त, इस ख़त में कहा गया है कि जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट है उस पर अमल दरामद करवाया जाए, चूँकि जो स्पीकर ने ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन को रिगार्डिंग स्पेशल सीट्स, उसका अभी तक फ़ैसला नहीं हो पाया।